अगर आप भी गरीबी दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हो तो ये ज्ञान की बातें सुने। ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही ज्ञान की बातें हैं और बहुत ही आज ज्ञानवर्धक की कहानी है। आप बिल्कुल सुनना और देखना, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की बातें चैनल पर। तो आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो आप लोग कृपया करके पूरा कहानी सुने। तो कहानी हमारा, चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है, एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे उब गए, तो उन्होंने सोचा चलो पृथ्वी लोक घूम कर आता हूँ। वैसे भी कई साल बीत गए, धरती पर गए नहीं। फटाफट अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। विष्णु जी को तैयारी होता देखकर लक्ष्मी जी ने उससे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर कुछ सोच विचार करने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हे भगवान, क्या आप भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर चल सकती हूँ? विष्णु जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, मेरी एक शर्त है, तुम पृथ्वी लोक मेरे साथ चल सकती हो, और वो शर्त यह है कि तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसे ही शर्तें क्यों रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न करने पर वो नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मना न कर दे, इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है स्वामी, और बात मनवा ली। दोस्तों, और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्य उदय हो रहा था। चारों ओर हरियाली और बहुत शांति थी, जिस कारण धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफ़र के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी, और इन सब में वो भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। लक्ष्मी जी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगे, पता ही नहीं चला। दोस्तों, उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। वहाँ एक फूलों को खेत भी था, जिसमें से फूल की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। माँ लक्ष्मी जी ने बिना सोचे समझे उस खेत में चले गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में भगवान विष्णु जी ने भगवान लक्ष्मी जी ने कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और किसी को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान जी से उस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु जी ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, मेरी पत्नी हो, फिर भी तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी जी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम माधव था। घर में माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। कृपया मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल के थे। उससे दया आ गई, इसलिए उसने कहा, बहन मैं जो
मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरी घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तब भी मैंने गुजारा करना ही था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बन गई कर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। इस तरह माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर नौकरी बजाई। जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली। उसने सबको अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलवा दिए, एक बड़ा और पक्का मकान भी बनवा लिए, बेटियां और बीवी की गहने भी खरीद लिए। उसके घर शरण लेकर रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब दिया जो अपने बेटियों को दिया था। पहले से कई ज़्यादा सुखी और समृद्धि माधव के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। लगभग 3 साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी जी अभी भी माधव के घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखा तो पहचान गया और यह तो मेरी मुंह बोली छोटी बेटी है, यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि ये तो माँ लक्ष्मी जी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गया था माँ लक्ष्मी जी को देखकर, और सब देखते जा रहे थे। माधव माँ लक्ष्मी जी के चरणों में गिरकर बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर खेत सारे काम करवाए। माँ, यह कैसा अपराध हो गया मुझसे, माँ हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे हो और दयालु व्यक्ति हो। तुझे अपनी बेटी की तरह मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मान दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। इतना कहते ही माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी विष्णु के द्वार भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। जय हो माँ लक्ष्मी जी की। इस कहानी से दोस्तों बहुत अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको सीखने को जरूर मिली होगी, क्योंकि हर किसी के पास वो ज्ञान नहीं मिलता जो आज हमने आपको बताए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए